हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। यस बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर जिसका नेम है अनसर्टेनिटी एंड डिप्रेविटी। सो क्या मीनिंग होता है बच्चे इसका? अनसर्टेनिटी का मीन्स होता है अनिश्चित रूप से, ठीक है। अनिश्चित जिसको बोलते हैं, जो निश्चित नहीं होता, सर्टेन नहीं होता, मीन्स वो क्या होता है? अनसर्टेन में आता है। डिपेरिटी मीन्स होता है दृष्टता, है ना, जो दृष्टता होती है, थोड़ा क्रूरपना होता है, तो उसको बोलते हैं हम डिपेरिटी में। यहाँ पर मीनिंग भी जान लेते हैं इनके। अनसर्टेनिटी अभी हमने बात की है। क्रिटिकल होता है पेचीदा, कुछ हमारा ऐसी चीज होती है जो हमारे लिए क्रिटिकल है, जिसको हम करने पाने में थोड़ा असमर्थ होते हैं, तो वो हमारे कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल। डिटर्मिनेशन अभी हमने बात की, तो डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय। किसी काम को हम जो ठान लेते हैं कि हमें करना ही है, हम उसके लिए डिटरमाइंड हो जाते हैं, तो मीन्स कॉल्ड डिटर्मिनेशन। ऑब्स्टेकल क्या होता है बच्चे? बैरियर, किसी चीज में बाधा आना, ऑब्स्टेकल आना, तो वो होता है ऑब्स्टेकल में। एंड रिग्रेस मीन्स होता है एंग्री, गुस्सा। सो लेट्स बिगिन। It is certain that every person faces uncertainties in his life. Uncertainty is part and parcel of life which can either make or break a person. A person cannot predict the sea of future uncertainties in his life, be it personal or professional. A hazy pictures of uncertain or uncontrollable factors gives a person an opportunity to develop his critical thinking and hone his skills. It is mark of critical mind to show prudence in the event of the uncertain scenarios and react wisely. So यहाँ पर बच्चों बात की गई है सर्टेन से रिलेटेड, है ना। अभी हमने क्या चीज की? अनसर्टेन। तो जो अनसर्टेनिटीज है बच्चे लाइफ में, वो पर्सन जो है फेस करते रहते हैं, और हर एक पर्सन की लाइफ में वो फेसिंग दौर आता ही है। जो ये अनिश्चितता है वो हमारे पार्ट बन चुका है बच्चे लाइफ का, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसी चीज आ जाती हैं जो हम जिसको ब्रेक नहीं कर पाते कई बार, है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो आ जाती हैं तो वो अनिश्चित रूप से हमें इतना परेशान कर देती है कि हमें लगता है वो हमसे हो ही नहीं पाएगी। जो पर्सन होते हैं वो उनको प्रिडिक्ट ही नहीं करते कि ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में, क्या ऐसा भी लाइफ में हो सकता है, ये पर्सनल में होगा या प्रोफेशनल में होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे आती है जो बहुत अनकंट्रोलेबल होती हैं, मतलब हमारी कंट्रोल से बाहर होती हैं, और ऐसे फैक्टर्स हमारी लाइफ में आते ही रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को अपॉर्चुनिटी होती है डेवलप करने के लिए, और बहुत क्रिटिकल थिंकिंग हमें रखनी चाहिए उसके लिए ना, पेचीदा थिंकिंग कि हम कैसे कर पाएंगे, स्किल्स होनी चाहिए हमारे पास, और इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए स्किल्स के साथ हमें ये भी होना चाहिए कि हम उसके लिए डिटरमाइंड भी हों। Uncertainty is like a teacher that tests your ability to get through a tough situation. It is worth remembering the story of the thirsty crow, which you read when you were very small. The crow flew all over the fields looking for water, failed, still did not lose hope. Put in more efforts, found a pitcher of water, but with a little amount of water in it. Gave thought of finding a solution to his problem, and succeeded. The story is inspiring in the sense that a combination of physical and mental labor in the generator of new ideas to solve a problem. It leaves an indelible impressions on minds of an impressionable students to take cues from the uncertainties itself and take adequate steps in accordance with the goals. Analogues to the maxim that necessity is the mother of invention and uncertainty could be the generator of a creative mind. So students, यहाँ पर अनसर्टेनिटी से बिलोंग करती हुई टीचर्स के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझाई जाती हैं, जिसमें आपको याद होगा एक थर्स्टी क्रो की स्टोरी, जिसके अंदर वो क्या करता है? वाटर को सर्च करता है, जगह जगह जाता है, फिर फेल भी हो जाता है, लेकिन वो अपनी होप को लूज नहीं करता ना। उसको पता रहता है कि मुझे आशा है कि मुझे कहीं ना कहीं मेरे एफर्ट्स के थ्रू वो चीज़ मिल ही जाएगी। तो क्या करता है? पेबल्स वाली स्टोरी याद है ना, को जाता है, ढूंढता है, और फिर उसको पोर्ट नज़र आता है, उसके बाद वो पेबल्स डालता है इधर उधर से, फिर वाटर अप हो जाता है, और जैसे ही वाटर जो है ऊपर आता है वो अपनी जो प्यास होती है उसको बुझा लेता है। ऐसी स्टोरी थी ना, याद होगी बच्चों। तो उसी से रिलेट करके यहाँ समझाया हुआ है कि हमारी लाइफ के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है,
लेकिन अगर हम उसके लिए डिटरमाइंड होकर प्रॉपर तरीके से पैशनेट होकर काम करते रहेंगे, अपने आइडियाज को ठीक है और ज्यादा फ्लो करेंगे, जनरेट करेंगे उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या उनसे निकल भी जल्दी पाएंगे जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्हीं चीजों को बच्चों समझाने की कोशिश की गई है कि अपने क्रिएटिव माइंड के थ्रू आप हमेशा अनसर्टेन चीजों को भी सर्टेन बना सकते हो। इन द इवेंट ऑफ अनसर्टेनिटी 4 factors play their part: courage, determination, self-faith and fear of failure. A man with immense courage does not lose hope and fights back hard in whatever situation he might find himself. Courage may be physical or mental or a combination of both. तो यहाँ पर बच्चों क्या समझाया गया है, अनसर्टेनिटी को कैसे सर्टेन में चेंज करना है, ऐसे कौन से 4 फैक्टर्स हैं जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे और आपको 100% सक्सेस मिलेगी मिलेगी। तो कौन से फैक्टर है? फर्स्ट है बच्चे करेज। तो करेज क्या होता है? साहस, अपने अंदर साहस होना चाहिए। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन क्या होता है बच्चे? दृढ़ निश्चय, आपने ठान लेना है कि हमें ये काम करना ही करना है ना, तो आलसी नहीं बनना और उस चीज के लिए आपको क्या करना है, हमेशा दृढ़ होकर लग जाना है कि मुझे जरूर ये करना ही करना है। सेल्फ फेथ, सेल्फ फेथ क्या होता है? अपने ऊपर पक्का विश्वास, है ना, विश्वास विश्वास नहीं, पक्का विश्वास होना चाहिए। यस आई कैन डू इट। सो नेक्स्ट इज फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर का मतलब क्या होता है बच्चे? कि आपने फेलियर होने से डरना नहीं है, उस डर को बाहर निकाल देना है। ठीक है, अगर आप इन चारों चीजों को अप्लाई करोगे, लाइफ में इनको उतार लोगे, तो कभी भी आपको फेलियर का या फेल का जो मुंह है वो देखना ही नहीं पड़ेगा, है ना। जो करेज है वो क्या करता है? वो कर सकता है अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को, है ना, ग्रो करेगा, कॉम्बिनेशन करेगा। अगर आप कॉम्बिनेशन के साथ चलते हो तो फिजिकल और मेंटल दोनों के दोनों आप क्या करेंगे? दोनों फ्लोरिश करेंगे और दोनों चीजों में सफलता मिलेगी आपको। The unflinching determination to tackle difficult situation is like a span that joins 2 ends of a bridge. Determination to achieve a goal is the key features of people and who succeed in life while overcoming uncertainties. So बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चे जिसमें अंदर आप देखोगे कि डिटर्मिनेशन जो है उसको किस तरह से दृढ़ निश्चय करके और हम सिचुएशन को, डिफिकल्ट सिचुएशन को भी टैकल कर पाते हैं इजीली, है ना। और ये जो चीजें हैं वो कैसे काम करती हैं? ब्रिज की तरह काम करती हैं। जैसे 2 एंड्स पर होता है और ब्रिज बन जाता है तो क्या करती हैं? डिटर्मिनेशन होगा आपके साथ और इधर क्या है? डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन आपने अगर सोच ही लिया तो आप वहां तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे। तो डिटर्मिनेशन क्या होता है? आपके गोल को अचीव करवाने के लिए वो की फीचर्स का काम करता है लोगों के लिए। वो एक चाबी है, अगर आप डिटरमाइंड हो गए तो चाबी के थ्रू वो ताला खुल सकता है, इसका मतलब वो चाबी आपके पास ही है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं बच्चों, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इन चीजों से कम आउट हुए हैं, है ना, और डिटर्मिनेट होकर उन्होंने अपने जो सक्सेस है उसको प्राप्त किया है लाइफ के अंदर। एंड सेल्फ फेथ इज लाइक द केबल दैट होल्ड्स अ ब्रिज फ्रॉम अबव, फंक्शनिंग एज अ सपोर्ट सिस्टम। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, a great American leaders, amply said, faith can give us courage to face the uncertainties of the future. Self-faith is the underlying features of the mind that keeps it calm despite all adversities a person might face in life. So यहाँ पर बच्चों क्या समझाया गया है? सेल्फ फेथ को। सेल्फ फेथ कैसे काम करता है? ये है केबल की तरह। जो केबल जो होता है वो क्या करता है? होल्ड करता है ब्रिज को। वो क्या कर रहा है? होल्ड किया हुआ है ब्रिज को, क्योंकि आपको यहाँ से वहां तक जाना है ना, और ब्रिज से होकर जाना है। तो किसने क्या किया हुआ है? करेज ने। जो सेल्फ फेथ है आपका, उसने पकड़ा हुआ है, केबल का काम कर रहा है वो, है ना, फ्रॉम अबव से, मतलब ऊपर से उसने पकड़ा हुआ है। एंड फंक्शनिंग एज अ सपोर्ट सिस्टम, और कैसा काम करता है? वो सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। मार्टिन लूथर जो किंग है, जिन्होंने ग्रेट अमेरिकन लीडर है, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बताया भी है कोट के थ्रू, जो फेथ है वो क्या कर सकता है? क्योंकि विश्वास है आपको अपने ऊपर, तो वो आपको करेज देता है, साहस देता है अनसर्टेनिटीज को फेस करने के लिए फ्यूचर के अंदर। और सेल्फ फेथ कैसा होता है? वो अंडरलाइन करता है फीचर्स ऑफ द माइंड दैट कीप इज काम डिस्पाइट ऑल एडवर्सिटीज अ पर्सन। क्योंकि हमें जो अचीव करना है बच्चे, वो काम होकर अचीव करना है, उसमें हमें शांति बनाए रखनी है और धैर्य से आगे बढ़ना है अपनी लाइफ के अंदर। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे बच्चे, कुछ पिक्चर्स हैं, ये कुछ ऐसे ग्रेट मैन हुए हैं जिन्होंने अनसर्टेनिटीज को किस में चेंज किया है? सर्टेनिटी में चेंज किया है ना। अनिश्चित चीज को उन्होंने निश्चित बना दिया है। यस, ये कर सकते हैं, और उन्होंने
किया भी है, जिसके अंदर आप देख रहे हो धीरू भाई अंबानी का नाम है ना, बिल गेट्स का नाम, जेके रॉलिंग, MS धोनी, इनको तो जानते ही होंगे बच्चे, है ना, स्टीव जॉब्स एंड लैरी पेज. One factor that keeps a person inactive during a period of uncertainty is a fear of failure. This mindset tells a person to not act as it could result in failure. It is important to learn how to overcome the fear of failure. There are no chances for a person to succeed either unless he tries. Overcoming the fear of failure guides a person to allow everything to fall in its correct place and at the appropriate time. And this leads him to succeed with flying colors. Difficulties and obstacles keep coming in life, but learning to tackle them comes from overcoming the fear of failure. So यहाँ पर one factor that keeps a person, अगर आप inactive होते हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप किसी चीज़ को अचीव करने के लिए जाते हो बच्चे, और वहाँ आपको लग रहा है कि मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊंगा, तो आप बीच में ही रुक जाते हो, और रुक जाते हो तो क्या हो जाते हो, इनएक्टिव हो जाते हो. आप डर जाते हो कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ उस चीज़ में. तो जो आपका माइंड सेट है वो क्या बताता है कि जो पर्सन है वो उस पर एक्ट नहीं कर पाएगा, है ना, हमें रोक देता है, जिसकी वजह से हम क्या, हमें रिजल्ट मिलता है फेलियर का. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें लर्न करना चाहिए कि अपने जो फियर है, जो डर है आपके अंदर फेलियर होने का, उससे बाहर निकलना है, और उससे बाहर निकलने के क्या क्या रास्ते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर देयर आर नो चांसेस फॉर अ पर्सन टू सक्सीड ईदर अनलेस ही ट्राइज. अगर आप किसी चीज़ के लिए कोशिश करोगे ही नहीं तो कैसे आप उससे बाहर निकल पाओगे, है ना. तो आपको कोशिश करनी ही पड़ेगी, राइट. तो जब तक आप कोशिश नहीं करोगे बच्चे, तो आप उससे ओवरकम नहीं हो सकते, अपने डर से ओवरकम नहीं हो सकते. तो ये गाइड करता है आपको, ओके, ताकि हर चीज़ को आप करेक्ट बना पाओ. करेक्ट प्लेस के लिए अप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए, एक टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए, और जिससे आप क्या कर पाओगे, उड़ पाओगे अपने अच्छे से फ्लाइंग कलर्स के साथ. मतलब हर चीज़ में आप सफलता प्राप्त कर ही लोगे. डिफ़िकल्टीज़ हो गए हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, चैलेंजेस आते हैं लाइफ के अंदर, वो आपको लर्निंग पावर देते हैं कि आप किस तरह से उस डर से बाहर निकलकर और टैकल कर सकते हो उन सिचुएशंस को. Uncertainty implies the suspense that the future holds. It is difficult to speculate that everything will occur as has been planned or calculated. Sometimes things go wrong, but in it lies the adventure of life. Sometimes tackling an uncertain situations might lead to failure, but uncertainty leaves behind a lesson. This learning acts as a stepping stone to success in the times to come. So uncertainties बच्चे वो implies करती है सस्पेंस को, है ना, और जो ये सस्पेंस दिखा रखा है फ्यूचर्स के लिए, वो फ्यूचर को होल्ड करके रखती है. बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती हैं जो स्पेक्चुलेट करती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं. डिफ़िकल्टीज़ हम प्रॉब्लम फेस करते ही रहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, है ना, कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं लाइफ में जो गलत भी होती है हमारे साथ, है ना. हम सोचते कैसा है कि ये चीज़ तो पक्का अच्छा हो ही जाएगी, इसके लिए तो कोई राय नहीं है कि हमने जो कर लिया मतलब वो डन ही डन है. लेकिन ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग हैंडल नहीं होती, और हम जैसा चाहते हैं हमेशा वैसा नहीं होता, है ना. होती है ना बहुत सारी चीज़ें बच्चों. तो इसके अंदर जो एडवेंचर ऑफ लाइफ है, और ये क्या करती है एडवेंचर ऑफ लाइफ में, क्योंकि उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं बच्चे, अप डाउन्स होते रहते हैं, ठीक है. तो उन्हीं को फेस करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ता है. सो टैकलिंग एन अनसर्टेन सिचुएशन कई बार कैसी होती है, फेलियर भी हमें एग्जिस्ट करा देती है, लेकिन हमें हमेशा उससे सीख लेनी चाहिए, है ना. अगर हम फेल हो गए हैं तो हमें क्या है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं कि हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से हम फेल हुए हैं. सो उन चीज़ों को आपको दोबारा रिपीट नहीं करना. तो ये चीज़ें भी क्या आती हैं, ये आपको लेसन सिखाती हैं, ये आपको कहीं ना कहीं चीज़ें बताती हैं कि आप इस तरीके से अगर नहीं करोगे तो आप दोबारा से फेल हो सकते हो, है ना. It would be appropriate to quote the well-renowned Indian industrialist Ratan Tata here. I don't believe in taking right decision. I take decision and then make it right. What this great man implies is that a decision should be taken after ignorous analysis of the ground situation, but it should open the flood of possibilities to mold decisions to achieve a future goal.
सो यहाँ पर एक अच्छे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो बहुत वेल रिनोन्ड है, जिनको बहुत अच्छे से जाना जाता है बच्चों, जिनका नाम है रतन टाटा, है ना। वो क्या बिलीव करते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी कोट दी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा उन्होंने बोला है कि मैं ऐसा विश्वास नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, कि मैं राइट डिसीजन लूं, ठीक है, तभी मैं पास हो पाऊंगा, उस चीज में सक्सेस मिलेगी मुझे, मैं ऐसा विश्वास नहीं करता। मैं क्या करता हूं, मैं डिसीजन लेता हूं और अपने अकॉर्डिंग उसको राइट बनाता हूं, है ना। तो आपको भी ऐसे ही करना है, डिसीजन लेना है तो उस पर डाउट नहीं करना, इवन उसको राइट बनाना है। तो उन्होंने जो ये दिया है कोटेशन, बच्चे कितना प्यारा कोटेशन है, तो आप समझेंगे हमारा जो डिसीजन लिया होता है वो गलत नहीं होता, लेकिन हमारे जो रास्ते होते हैं कई बार वो गलत हो जाते हैं उसको अचीव करने के लिए। तो बहुत सारे ग्रेट मैन हैं जो इस चीज़ को अप्लाई करते हैं इन डिसीजंस को, कि किस तरह से हमें डिसीजन लेना चाहिए और अपने डिसीजन पर रहना चाहिए रिजिड, है ना, कि हमें ये काम करना ही करना है, तो इस सिचुएशन से बाहर निकलना ही निकलना है। तो ये क्या होता है, ये फ्लड ऑफ पॉसिबिलिटीज हम अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर देते हैं अपने डिसीजंस को, ताकि हम अचीव कर पाए अपने फ्यूचर गोल को। Man is inclined to think negative. It is easier to fall prey to a difficult situation than stand and face it. Sometimes a person can hope to solve a difficult situation by taking resource to negative ways. This situation is called depravity. A weak mind is overwhelmed by the uncertainties and chooses not to face them squarely. तो यहाँ पर जो मैन होते हैं इज इंक्लाइंड कर देते हैं सोचने के, हमेशा क्या सोचते रहते हैं, नेगेटिव। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना जो नेगेटिव सोचते हैं, नहीं मैं तो ये करूँगा ही नहीं, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं पक्का फेल होने वाला हूँ, ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके लिए हमें उसको फेस करने के लिए हमेशा स्टैंड लेना ही पड़ेगा, तभी हम उससे ओवरकम हो पाएंगे। हमने अभी पढ़ा ना पहले, जब तक हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम फेल और पास का पता क्या चलेगा। तो हमें कोशिश ज़रूरी है ना करनी, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारी गलतियां कहाँ पर हैं, हम उन गलतियों को ठीक करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम और अच्छे से करके और उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, होप को छोड़ना नहीं है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है अपनी सिचुएशन को, अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिचुएशंस होती हैं बच्चे, उन्हीं को यहाँ पर क्या बोला है, डिप्रेविटी, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो हमें क्या कर देती है, कई बार परेशान भी बहुत ज़्यादा कर देती है ना, कि आप करे जा रहे हो, कोशिश करते जा रहे हो, लेकिन आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही और अब परेशान होकर क्या कर देते हो, छोड़ देते हो उस चीज़ को, है ना। तो ऐसी सिचुएशन को छोड़ना नहीं है, बल्कि वो क्या कहलाएगा, आपका वीक माइंड कहलाएगा। आपका जो माइंड है वो वीक कहलाएगा, क्योंकि आपने कोशिश ही नहीं करी अनसर्टेनिटीज़ को चेंज करने के लिए। Starting from the earliest times, life has been filled with uncertainties. It is through these uncertainties that the world has progressed to the present level. The cell, which is, so यहाँ पे स्टार्टिंग हम बात करते हैं जो अर्लीस्ट टाइम था, जब से भी क्या हो रहा है, जो लाइफ है उसके अंदर बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं, ठीक है, उनको फेस करते हैं ये लोग। ऐसा तो नहीं है कि जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आ रहा है अभी अभी लोग फेस करने लग गए हैं, पहले उनके लिए अलग प्रॉब्लम्स होती थी, अब अलग प्रॉब्लम्स हो गई हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तो है ही ना सबकी लाइफ में। सो ये क्या होता है, जो ये अनसर्टेनिटीज़ हैं बच्चे, जो वर्ल्ड के अंदर प्रोग्रेस करती रहती है ना, प्रेजेंट लेवल में भी है और पास्ट टाइम में भी थी। और इसके अंदर क्या होता है, जो सेल विच इज द फर्स्ट लाइफ फ्रॉम टू हैव कम इन to existence faced a much more uncertainties than what humans face today. The cell overcame uncertainty to bloom the world into the most diverse creatures that we can find around us. Similarly, our forefathers have faced uncertainties of a higher order than we face today. They came up with novel ideas to resolve the darkness of the uncertainties to make the world a better place to live in. So यहाँ पर क्या चीज़ें समझाइए बच्चे, ये भी बताया गया है फर्स्ट जो लाइफ है ना, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस करती हैं, और जो हमारे फोर फादर्स हैं उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो अनसर्टेनिटीज़ को फेस किया है, लेकिन उन्होंने अपने हथियार नहीं डाले कि हम तो ये कर ही नहीं सकते। अगर वो ऐसा करते तो हमें कहाँ से सीख मिलती है ना, हम अपने वेदों से, पुराणों से, बहुत सारी ऐसी हमारी बुक्स हैं जिनको हम पढ़ के ज्ञान लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर किसने मिस्टेक की थी, कौन सा डार्कनेस टाइम आया था उनके लाइफ में जो उन्होंने फेस किया, और वो किस तरह से उन्होंने अपने आप को वहाँ से निकाला है, बाहर अपने आप को ओवरकम किया है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, अपने फोर फादर से भी हमें सीखने को चीज़ें मिलती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में उन चीज़ों को फेस किया है और कैसे उन्होंने वहाँ से बाहर निकाला है अपने आप को।
और कैसे हमारे लिए जो ये लाइफ है, जो अर्थ है, जो वर्ल्ड है, उसको बेटर प्लेस बना दिया है जहाँ पर हम आराम से रह सकते हैं. So every generation faces challenges of its own kind. It is from the womb of uncertainties that the world progresses and evolves, and it also shapes creativity, imagination and thinking of a person. अगर हम बात करते हैं हर जनरेशन के अंदर बच्चे जो फेस किया उन्होंने चैलेंजेस को, है ना, अपने अपने तरीके से उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया है, उससे बाहर निकले हैं, हर तरीके से हुआ ये. तो वर्ल्ड के अंदर उसी से उन्होंने प्रोग्रेस भी की है. बहुत सारी प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट आई हैं, आप देखते होंगे इन चीज़ों को भी. और उन्होंने क्या सीखने को मिला है, उन्होंने दिखाया, अपनी क्रिएटिविटी को वहाँ शो किया है, अपनी इमेजिनेशन को शो किया है, कैसा वो सोचते हैं और कैसे वो थिंकिंग करते हैं. वो डिपेंड होता है बच्चे person to person. The Murphy's law states that if anything can possibly go wrong, it will go wrong. It is advised to keep calm and do your work meticulously without thinking much about the result. Lord Krishna says in the Gita, you have control over action and not the result, which lies with the divine. So act you must boldly and not fall victim to depravity. This above will lead to success. So यहाँ पर जो मर्फीज लॉ है वो स्टेट्स करता है कि जो एनीथिंग, कोई भी चीज़ है बच्चे, कैन पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर गलत चीज़ें होंगी, है ना. हर चीज़ के दो पहलू होती हैं, सही भी होता है, गलत भी होता है. तो उसके अंदर भी रॉन्ग चीज़ें हो सकती हैं और वो रॉन्ग होगा भी आगे. लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं रॉन्ग होते हुए भी हमें उनके अंदर क्या रखना चाहिए, या हमारे उनकी एडवाइस है कि हमें शांति बनाए रखनी चाहिए, हमें पीसफुल होकर, काम होकर अपने काम को करते रहना चाहिए, कंटिन्यू लगातार करना ही चाहिए. और ओवर थिंकिंग तो करनी ही नहीं चाहिए कभी, है ना. ऐसा नहीं हम सोचते रहें और काम को कर ही नहीं रहे, तो ऐसा नहीं करना. जिसमें लॉर्ड कृष्णा सेज क्या कहते हैं, गीता के अंदर उन्होंने बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी ओवर एक्शन पर कंट्रोल करना चाहिए. यू हैव कंट्रोल ओवर एक्शन एंड नॉट द रिजल्ट. हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ काम करना चाहिए, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए. ये क्या करता है, ये हमें डिवाइन बना सकता है. डिवाइन मीन्स होता है बच्चे राक्षस, है ना. तो हमें ऐसा कि सिर्फ हम थिंकिंग ही करते रहें और उस चीज़ के लिए एक्शन करें ही ना, तो ऐसा नहीं बनना. सो एक्ट यू मस्ट बोल्डली, और आपको एक्ट करना ही है. मतलब आप काम करोगे तभी तो उस चीज़ का पता चलेगा. तो पूरे चैप्टर में आपने देखा इन्हीं चीज़ों को बताया गया है और यही आपको सक्सेस दिलाता है. आपको अकेले भी वर्क करना पड़ता है बच्चे. ऐसा नहीं है हमेशा आपके साथ टीम होगी, आप दो मिलकर करोगे, फ्रेंड्स के साथ करोगे, ऐसा नहीं होता. आपको जो चैलेंजेस हैं, अगर आपको सक्सेस मिलेगी तो वो अलोन ही मिलेगी, अकेले ही मिलेगी. तो उसके लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, सक्सेस के लिए प्रयास करते ही रहना पड़ेगा. ट्राई एंड डोंट मेक क्राई. तो इस तरह से आपको हमेशा कोशिश करनी पड़ेगी. सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर बच्चों. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. रीड करेंगे, दोबारा समझेंगे अच्छे से, और इसे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ.